नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो है आपके आयुर्वेद डिपार्टमेंट जो अभी दिसंबर 2021 के अंदर पेपर हुए, उनके अंदर राजस्थान जीके के आपके 30 क्वेश्चन आए थे। देखिए क्वेश्चन किस लेवल के थे और पूछने का तरीका क्या था, क्योंकि पुराने पेपरों के माध्यम से हम यही तो समझ रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा है कि नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर के पूछने के तरीके क्या है और आपको किस तरीके से पढ़ना है। आइए चर्चा करते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है आपको कि निम्न में से पंचकूटा सब्जी में शामिल नहीं है। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत शानदार, बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। पंचकूटा सब्जी में शामिल नहीं है। देखिए पंचकूटा सब्जी नाम से पता चल रहा है कि 5 सब्जी है इसमें। कौन कौन सी देखिए, एक तो है आपके काचरी, एक है आपके सामने कुम्मट, एक है आपके सामने केर, एक है आपके सामने सांगरी और एक है आपके गुंदा। ये होता है पंचकूटा, 5 सब्जियों का मिक्सचर। पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं केर तो है, सांगरी भी है, कुम्मट भी है। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, याद रखिए। तो पंचकूटा सब्जी काचरी, कुम्मट, केर, सांगरी और गुंदा, ये 5 प्रकार की सब्जियां क्या कहलाती है? पंचकूटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख तो रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार थोड़ा ये लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें और सही उत्तर का चयन करें। देखिए क्या दे रखा है, सूची 1 के अंदर कुछ त्योहार, कुछ व्रत, कुछ उपवास हैं और सामने कौन से माह में आता है ये हमें पूछ रहा है। बताइए, मतलब इनका मिलान करना है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए, देखिए एक तो है आपके कामदा एकादशी, निर्जला एकादशी, जल झूलनी एकादशी और देव उठनी एकादशी। इनमें से सबसे पहले वो चुनिए जो आपको आता है। आप कहेंगे सर देव उठनी है, ये कार्तिक माह के अंदर आती है। बिल्कुल शाबाश, कब आती है? कार्तिक माह में। ये जो जल झूलनी है ये आती है आपके भाद्रपद माह में। निर्जला जो एकादशी है ये है आपके ज्येष्ठ माह में और कामदा एकादशी है ये आपके चैत्र माह में। देव उठनी मतलब देवता किस माह में उठेंगे, थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी बनाकर याद रखिए कि देवता उस माह में उठेंगे जिस माह में ज्यादा शोर होगा, और ज्यादा शोर फटाकों से होता है। और दीपावली किस माह में आती है? आप कहेंगे सर कार्तिक में। तो ऐसे थोड़ा सा याद रख लीजिए कि देव उठनी कार्तिक माह में। देवता सर्वाधिक किस माह में झूलते हैं, मतलब किस माह में सर्वाधिक त्योहार होते हैं? आप कहेंगे सर भाद्रपद में। तो देव झूलनी भाद्रपद में। ऐसे कोई ना कोई ट्रिक बनाकर, कोई ना कोई लिंक बनाकर इसे आप याद करें। तो एक के अंदर 1 नंबर है, 1 नंबर जिसमें नहीं है उसको तो काट दीजिए, ये लीजिए। फिर निर्जला 3 नंबर, मतलब बी के अंदर 3 दोनों में, ठीक है। फिर जल झूलनी 2 के अंदर है, जल झूलनी 2 में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, याद रखिए, ठीक है। चलें आगे, देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं, जो चावल, जवार या फिर मक्का। देखिएगा कौन सा काल है, प्राग ऐतिहासिक काल की बात है और राजस्थान से नहीं मिला। अब आप सब जानते हैं कि जो पुर्तगीज थे ना, जिसे आप बोलते हैं पुर्तगाली,
सबसे पहले पुर्तगीज जो भारत आया था उसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा। ये भारत कब आया था तो आप सब जानते हैं 17 मई 1498 के अंदर हमारे यहां से मसाले लेकर गया था। लेकिन आप सब जानते हैं कि पुर्तगीजों की देन भी बहुत रही है, पुर्तगीजों ने हमें दिया भी बहुत है। क्या दिया पुर्तगीजों ने? पुर्तगीजों ने हमें दिया था एम कोफ्ता। क्या दिया था? एम कोफ्ता, मतलब मलई मार के कोफ्ता। ऐसे ट्रिक है, आपको याद रह जाएगी। मतलब पुर्तगीजों ने हमें क्या दिया? एम कोफ्ता। एम का मतलब है पुर्तगीजों ने हमें 15वीं शताब्दी में क्या दिया था? मक्का दिया था। जबकि ये पूछ रहा है प्राग ऐतिहासिक काल में। जब मक्का आया ही 15वीं शताब्दी में है तो फिर प्राग ऐतिहासिक काल में मिलने की कोई बात ही नहीं है। यहां पर ऑप्शन तो 4 आ जाएगा। लेकिन और भी देखिए, जैसे पुर्तगीजों ने हमें सी से काजू दिया, ओ से इन्होंने हमें ऑरेंज यानी कि संतरा दिया, पी से मतलब इन्होंने हमें पपीता दिया, टी से मतलब इन्होंने हमें तंबाकू दिया, और ए से मतलब इन्होंने हमें आलू दिया। ये पुर्तगीजों की देन थी। पूछ रहे हैं किसके साक्ष्य नहीं मिले थे? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4, और वह है आपके सामने मक्का। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला आपसे पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है? देखिएगा, हमारे राजस्थान में नील की खेती की बात करते हैं तो स्थान प्रसिद्ध है आपके बयाना। बयाना कहां पर है? तो याद रखिएगा भरतपुर। नील की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है, और बयाना के अंदर ही आप याद रखिएगा राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। राजस्थान का फर्स्ट विजय स्तंभ, जिसे आप क्या बोलते हैं? भीमलाट। क्या बोलते हैं? भीमलाट, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त के काल में, याद रखिएगा। और इसके अलावा बयाना से हमें गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार भी मिला है। गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार। और कौन से गुप्तकालीन शासक? तो याद रखिएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। वैसे आप सभी जानते होंगे नील की खेती के लिए गांधी जी द्वारा आंदोलन भी किया गया था 1917 के अंदर, जिसे आप पढ़ते हैं चंपारण किसान आंदोलन बिहार में। राजकुमार शुक्ल के कहने पर यहां पर गांधी जी ने भाग लिया, और गांधी जी पहली बार यहां पर सफल हुए थे, क्योंकि 15 में तो आए थे, 16 के अंदर साबरमती आश्रम की स्थापना की, 17 के अंदर ये चंपारण किसान आंदोलन में, फिर 18 के अंदर खेड़ा, 18 के अंदर ही अहमदाबाद मजदूर मिल से जुड़े। तो यहां पर 3 नंबर इज करेक्ट आंसर। बाकी ये भी याद रखिए राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, निम्न में से किसका संबंध ताम्रवती नगरी से है? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आता है। ताम्रवती नगरी, कालीबंगा, आहड़, बेराट या फिर बागोर। देखिए ताम्रवती जो नगरी है वो तो है आपके कौन सी? आहड़। याद रखिए ये जो आहड़ है ये आपके किस जिले में है? तो उदयपुर के अंदर। नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा आयड़। खोज किसने की? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास कब की थी? 1953 में। ये एक प्रकार की याद रखिएगा ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? ग्रामीण सभ्यता। अच्छा, पुरुष प्रधान रही है, मतलब पितृसत्तात्मक हो गई, और ये एक प्रकार की संयुक्त परिवार वाली क्या रही है? सभ्यता, संयुक्त परिवार की। ये जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उत्खननकर्ता की बात करें तो सबसे पहले आर.सी. अग्रवाल द्वारा उत्खनन किया गया, और उसके बाद में एच.डी. सांखलिया, हसमुख धीरजलाल सांखलिया द्वारा, जो पुन्ना के प्रोफेसर रहे थे, इनके द्वारा भी यहां पर पुण्य उत्खनन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने कि बीकानेर रियासत में दुलमेरा जो स्थान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन 1 है पत्थर, अब्रक, कोयला या फिर तांबा। तो बीकानेर रियासत में जो दुलमेरा क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा पत्थर। बीकानेर के अंदर जो पत्थर मिलेंगे आपको लगभग लाल पत्थर, जैसे लाल पत्थर से ही निर्मित मिल जाएगा आपको कौन सा? जूनागढ़ किला। कौन सा है?
जूनागढ़, और वैसे लालगढ़ प्लेस भी तो है, वो गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया गया लाल पत्थरों से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। देखिए क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है गोखरू एक आभूषण भी है, आपको कमेंट करके बताना है जिनका संबंध शरीर के किस अंग से है। गोखरू का मुख्यतः निम्न में से किस विकार के इलाज में उपयोग किया जाता है? गोखरू का मुख्यतः किस विकार के इलाज में किया जाता है? याद रखिएगा, मूत्र विकार में। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 8। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि निम्न में से केलीगोनम और पोलीगोनाइडिया क्या है? मतलब यहां पर कोई ना कोई साइंटिफिक नाम दे रखा है, आपको पूछ रहा है ये किसका है। देखिएगा, खेजड़ली के अगर हम साइंटिफिक नाम की चर्चा करें तो खेजड़ली का साइंटिफिक नाम तो होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, फिर है फोग, तो याद रखिए ये जिसका वैज्ञानिक नाम है वो है आपके फोग। रोहिड़े की बात करते हैं तो रोहिड़े का तो हो जाएगा आपके टिक्का मेला अंडुलेटा। ये थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, ऐसे पूछ लेता है कभी। तो यहां पर तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्या है? पाली जिले के बिराटिया खुर्द में जो मेला भरता है उसका संबंध किससे है? तो आप सब जानते हैं पाली जिले का जो बिराटिया खुर्द है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा रामदेव जी। एक जरूर याद रखिएगा, आपको पूछा जाए छोटा रामदेवरा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। छोटा रामदेवरा तो याद रखिएगा गुजरात। कहां पर है? छोटा रामदेवरा गुजरात। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तोरण का संबंध किससे है? तोरण का संबंध किससे है? तो आप सब जानते हैं कि तोरण मतलब शादी हो गई, विवाह। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? लप्पा, जामा, चुग्गा या अग्रखी। तो आपने इसमें से एक शब्द को पकड़ा कि सर लप्पा, लप्पी, मुकेश, किरण, ये सब क्या है? ये सब याद रखिएगा गोटे के प्रकार हैं। गोटे के प्रकार। गोटा नहीं जानते? महिलाओं द्वारा चूंदड़ी होती है ना, ओढ़ने वाली ओढ़नी, इसके चारों ओर लगाते हैं ना, वो है गोटा। लप्पा, लप्पी, मुकेश, किरण, ये सब गोटे के प्रकार हैं, तो इनमें से लप्पा। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया था? यहां पर तो जयपुर में पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 1844। लेकिन याद रखिए, आपको पूछा जाए राजस्थान की वे प्रथम रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो याद रखिएगा 1822, और वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा बूंदी। पूछा जाए राजस्थान की वे पहली रियासत जिसने कन्यावध पर रोक लगाई, तो 1833, और वह है आपके सामने कोटा। आपको पूछा जाए राजस्थान की वे पहली रियासत जिसने डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी, 1853, और ये है आपके कौन सा? उदयपुर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सती प्रथा, कन्यावध और डाकण प्रथा, सर्वप्रथम रोक राजस्थान की कौन सी रियासत और कब? ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है आजाद मोर्चे का संस्थापक कौन? देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि आजाद मोर्चे का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो याद रखिएगा जयपुर प्रजामंडल। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तो जयपुर प्रजामंडल ने ये निर्णय लिया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जयपुर के कुछ व्यक्ति चाहते थे कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लें, इसीलिए जयपुर प्रजामंडल से एक अलग मोर्चा हुआ था जिसका नाम है आजाद मोर्चा, जिसका गठन भी 1942 के अंदर, और करने वाले कौन? तो याद रखिएगा बाबा हरिश्चंद्र।
बाबा हरिश्चंद्र। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। देखिए निमोचना अलवर, डाबड़ा जोधपुर, दूधवा खारा बीकानेर, और ये जो बरड़ है ये उदयपुर नहीं है। देखिएगा निमोचना हत्याकांड आप सब जानते हैं, निमोचना हत्याकांड जिसे आपके गांधी जी ने संज्ञा दी थी दोहरी डायरशाही की और तुलना की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से। लेकिन राजस्थान का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो असंगत है वो है आपके ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? याद रखिएगा बरड़। बरड़ उदयपुर से संबंध नहीं है, तो संबंध किससे है फिर? याद रखिएगा ये जो बरड़ क्षेत्र है ना, चलो ये आप ही कमेंट करके बताइएगा किससे संबंधित है। दो ऑप्शन जरूर दे देता हूं आपको, बेंगू से है या फिर बूंदी से है, तो इन दोनों में से एक, ये आप जानते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी इनमें से असंगत है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, वृहत राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ का जो उद्घाटन है 30 मार्च 1949, इसीलिए 30 मार्च को एक दिवस मनाते हैं। कौन सा? आप राजस्थान दिवस, याद रखिएगा। कौन सा? राजस्थान दिवस। और इस संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आप सब जानते हैं कि यह आपके राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण है। कौन सा? चौथा चरण। और यहां तक पहुंचते पहुंचते लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया था, इसीलिए स्वयं कौन आए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची ए और सूची 2, मतलब एक तरफ कुछ प्रदेश दे रखे हैं और एक तरफ चोटियां दे रखी है, और हमें पूछा जा रहा है कि इसका मिलान करना है। समझ गए? चलिए मिलान कर ही देते हैं। देखिए उत्तरी अरावली की इनमें से कौन सी चोटी है? आप कहेंगे सर उत्तरी अरावली की जो चोटी है वो है सर्वोच्च आपके रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055, और किस जिले के अंदर है? तो याद रखिए सीकर। मध्य अरावली की यदि मैं बात करूंगा तो मध्य अरावली के अंदर आएगी आपके टोडगढ़। कौन सी है? टोडगढ़, जिसका दूसरा नाम है आपके घोरमजी, जिसका तीसरा नाम है मोराय जी। मोराय जी, ठीक है। यह आपके कहां पर है? याद रखिएगा अजमेर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 933 या कहीं पर 34 मिल जाती है। ठीक है। दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी, तो दक्षिण अरावली की इनमें से जो चोटी है वो है दिलवाड़ा। बाकी दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, लेकिन यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगी आपके कौन सी? दिलवाड़ा। और इसकी ऊंचाई 1442 मीटर, और ये कहां पर है? तो शिरोई के अंदर। ठीक है। और फिर है आपके हाड़ौती प्रदेश, इनमें से जो हाड़ौती प्रदेश की चोटी है वो है संतूर। कौन सी है? संतूर, जिसकी ऊंचाई है 353 मीटर, और ये आपके किस जिले में है? तो याद रखिएगा बूंदी। बूंदी की जो पहाड़ियां हैं उनकी सर्वोच्च चोटी है संतूर। तो उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की टोडगढ़, दक्षिण अरावली की दिलवाड़ा, और हाड़ौती की क्या हो गई आपके? संतूर। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आराम से देखना है आपको। ठीक है, देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। कितना शानदार क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पुराने पेपरों में मिलेंगे। पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सही क्रम है जिसमें पश्चिम से पूर्व है पठार, और पठार 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, हाड़ौती, उपरमाल, लसाड़िया और भोराट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको करते हैं मैप के माध्यम से सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। सबसे पहले इनमें से कौन सा पठार आएगा? तो आप सब जानते हैं कि जब इन पठारों को आप पढ़ते हैं तो आप कहेंगे सर इनमें से सबसे पहले जो पठार आएगा हाड़ौती आएगा। जी नहीं, हाड़ौती तो इधर है, हाड़ौती तो सबसे आखिरी में आने वाला है। तो क्या हमारा आंसर यहीं से निकलने की संभावना है कि हाड़ौती सबसे आखिरी में है? मतलब इसमें तो है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसमें भी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। हमारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो 3 होगा और या कौन सा होगा? 4। चलिए कोई नहीं,
इसमें हाड़ौती के बाद में कौन सा दे रखा है, लसाड़िया, और इसने हाड़ौती के बाद में कौन सा दे रखा है, उपरमाल। यही से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो हमें पता चल गया कि इनमें से सबसे इधर वाला पूर्व में कौन सा आएगा, हाड़ौती, मतलब सबसे आखिरी में हाड़ौती आएगा। ये भी हाड़ौती है, ये भी हाड़ौती के जस्ट पहले कौन सा है, एक तो है लसाड़िया। लसाड़िया कहां पर आता है, आप कहेंगे सर लसाड़िया है उदयपुर में, यहां पर, ठीक है। और इधर कौन सा है, उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार आप सब जानते हैं कि ये जो उपरमाल का पठार है, ये है आपके भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया, मतलब चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा। मतलब हाड़ौती से पहले लसाड़िया नहीं होगा, हाड़ौती से यहां पर पहले कौन सा आ जाएगा, ये चित्तौड़ी तो है, यहां पर आ जाएगा कौन सा, ये लीजिए उपरमाल। अच्छा, उपरमाल के बाद में ये आ जाएगा आपके, देख लीजिए, अब तो ये आपको पता भी चल गया कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा आपके, तो आप कहेंगे सर लसाड़िया, और लसाड़िया के बाद में आपके मेवाड़ का आ जाएगा पूरा कौन सा, भोराट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा इधर, भोराट, फिर आ जाएगा लसाड़िया, फिर आ जाएगा उपरमाल, और फिर हाड़ौती का पठार। बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके सामने है 18 नंबर, क्या कह रहा है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए। पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मैदान माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है, कौन सा है, माही है, सिंपल सी बात है, तो ढूंढ लीजिए, या तो 56 नाम मिल जाएगा, 56 का मैदान, या फिर कांठल का मैदान। ये दो ही तो मैदान है इसमें, देखिए 56 का मैदान, चलिए यही हो गया फिर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 56 का मैदान ही तो है, क्योंकि नाली जो प्रदेश है ये तो घग्गर का भाग हो गया, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की निर्मित नदियां, मतलब ये भाग है हाड़ौती का, और बनास बेसिन तो आप जानते ही हैं, माई से अलग है, वो माई अरब सागर की है, और बनास आप सब जानते हैं चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19, देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, हाँ जी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19, और देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है बरखान बालू का स्तूप। सबसे पहले तो ये देखिए बरखान क्या है, तो आप सब जानते हैं कि वायु भंवर के कारण, किसके कारण, वायु भंवर के कारण, वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है, बरखान। और बरखान यह आपके सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप है। चलिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिमी में, 20 से लेकर 35 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य में, 35 से लेकर 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में, या 50 सेमी समवर्षा रेखा के पूर्वी क्षेत्रों में। देखिएगा, ये जो आपके बरखान, मतलब आप सब जानते हैं कि बालू का स्तूप किसका भाग है, तो बालू का स्तूप भाग है सूक्ष्म का, किसका है भाई, सूक्ष्म का। और ये जो सूक्ष्म भाग है ये आपके 0 से लेकर 25 सेमी है, 0 से लेकर 25, लेकिन बरखान आप सब जानते हैं शेखावटी में भी है, तो ये 25 से ज्यादा भी है आपके, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। 20 से लेकर 35 सेमी तक जो वर्षा है उसमें आपको मिल जाएगा कौन सा, बरखान। क्लियर, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना। अब यहीं से ढूंढ लीजिए कौन सी नदियां हैं जो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, बताइए। यहां पर अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, यह आपको बताना है। चलिए बताइए भाई, बनास है क्या, बनास, आप कहेंगे सर अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं पूछ रहा है, जबकि बनास तो चंबल का है और ये बंगाल की खाड़ी का है। साबरमती कोई दिक्कत नहीं, इसी का है। पश्चिमी बनास कोई दिक्कत नहीं, इसी का है, आप सब जानते हैं। और ये जो कांकनी नदी है ये भाग नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि काकनी नदी है, कौन सी, काकनी, और काकनी नदी किसका है, आंतरिक अफवाह तंत्र का। बाकी माही नदी ये भी आपके किसका भाग है,
अरब सागर का। पूछा यही गया है कि अरब सागर का भाग नहीं है, तो बनास ए और डी ये ऑप्शन होगा। बाकी साबरमती, पश्चिमी बनास और माही ये सब किसके भाग हैं? अरब सागर के। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहां पर, और पूछने का तरीका देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और डी। ये देख लीजिए, ए में बनास और डी में कांकड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची में जिले दे रखी है और एक तरफ कौन सी झील कौन से जिले में है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये बहुत इजी से क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले वही ढूंढना होता है जो हमें आता है। नवलक का सागर, छापर, अच्छा छापर ताल, तालाब शाही और भोपाल सागर। देख लीजिए नवलक का सागर कहां पर है, तो आप कहेंगे सर नवलक का है आपके बूंदी में। कहां पर है भाई? बूंदी के अंदर। छापर ताल कहां पर है? आप कहेंगे सर ये है चूरू में। ठीक है, तालाब शाही कहां पर है? धौलपुर में। देखिएगा एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर भी पूछता है। तालाब शाही कहां पर है? तो याद रखिएगा धौलपुर में। एक आप ये भी ध्यान रखिएगा कि किशोर सागर तालाब कहां पर है? किशोर सागर कई बार वन लाइनर पूछ लेता है, तो याद रखिएगा कोटा के अंदर। और एक बाई जी का तालाब कहां पर है, मतलब बाई का तालाब, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। ये भी खासा इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये तो हो ही गया आपसे, देख लीजिए नवल सागर बूंदी, छापर हो गया आपके चूरू, तालाब शाही धौलपुर, पीछे बचा भोपाल सागर, ये चित्तौड़गढ़। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखता झालावाड़, बारां, कोटा, मतलब हाड़ौती क्षेत्र की बात है। और आप सब जानते हैं कि हाड़ौती में तो मिट्टी मिलती है कौन सी? काली। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, काली रेगुर मृदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने, वही नीचे दिए गए कूट का चयन करना है। एक तरफ गो नस्ल है और एक तरफ क्षेत्र दे रखा है, आपको यहां पर चयन करना है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि सारे ऑप्शन भी आप आराम से देखें। ये देख लीजिए, ठीक है, दिख रहा है आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए सबसे पहले थार पार कर। अब नाम से पता चल रहा है थार पार कर है, मतलब ये इधर से थार को पार करते हुए आएगी, इधर से आएगी। अब इधर वाले क्षेत्र देखिए कौन से दिख रहे हैं आपको? बाड़मेर, पाली, जालोर, और एक है आपके बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। आप कहेंगे सर थार पार कर जो नस्ल है वो है आपके, अच्छा झालावाड़, कोटा, उदयपुर। इधर है आपके अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, और बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। अच्छा थार पारकर भी है। अच्छा इसके अलावा आपके कांकरेज भी है। चलो पहले थार पारकर देख ली। तो थार पारकर हो गया आपके कौन सा? जैसलमेर, बाड़मेर और आपके जोधपुर। मिलान कर दीजिए थार पारकर का 4 से। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है कांकरेज। अब कांकरेज जो है ये है आपके बाड़मेर, पाली और जालोर के अंदर। बाड़मेर, पाली और जालोर के अंदर। फिर है आपके मालवी। तो मालवी तो आपकी ये रही, मालवी मतलब मालवा, ये रहा मालवा। और मालवा के शट्टिक में यहां पर देखिए जिले कौन कौन से हैं? झालावाड़ है, कोटा है, उदयपुर है। मालवी का मिलान इनसे कर लीजिए। गिर है, ये गिर है आपके अजमेर, भीलवाड़ा और पाली। तो इस प्रकार गाय की नस्लें और क्षेत्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं भाई। चले आगे, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा आपके सामने, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान के कौन से जिलों में उच्चतम व निम्नतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सन 2001 से 11 के मध्य अंक। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि तो आप सब जानते हैं सर, उच्चतम की बात होगी तो बाड़मेर 32.5%, सॉरी, और निम्नतम की बात होगी तो आपके कौन सा हो जाएगा? गंगानगर 10%। 10%, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके
पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। अब सिंपल सी बात है, राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है? तो गंगानगर बांसवाड़ा नहीं है, बांसवाड़ा गंगानगर नागौर बांसवाड़ा, जयपुर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहीं पर है सर्वाधिक एससी और एसटी आपके, या तो जयपुर या फिर आपके जोधपुर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ कुछ क्षेत्र दे रखे हैं और एक तरफ आपको नदियों से पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद में। कौन सी नदी निकलती है? आप कहेंगे बनास। 1 में 3 है, ढूंढ लीजिए 1 में 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गोगुंदा तो आप देख लीजिए, आयड़ यानी कि बेड़च निकलती है, आयड़ नदी यहां गोगुंदा से निकलती है और आयड़ जब उदय सागर में गिरती है तो वापस बेड़च के रूप में निकलती है। बेराट की पहाड़ियां हैं तो आप देख लीजिए कौन सी हो जाएगी? बाणगंगा। और उसके बाद में बची ही कौन सी है आपके? छोटी सादड़ी, तो जाखम नदी वैसे जाखमिया गांव से निकलती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है वालरा कृषि पद्धति। वालरा कृषि पद्धति वही है आपके आदिवासियों की कृषि, जिसे आप बोलते हैं झुमिंग कृषि, जैसे भीलों द्वारा तो आपके चिमाता या दजिया। यहां पर पूछ रहा है राजस्थान में वालरा कृषि पद्धति कहां होती है? आदिवासी क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणतम भाग है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28, ये लीजिए। वही है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पशुधन दे रखा है और एक तरफ नस्लें दे रखी है और पूछ रहा है कौन सा आंसर होगा, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28, बहुत शानदार, बताइए। देखिए सबसे पहले गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनमें वो ढूंढिए जो आपको बिल्कुल आसान से लग रहा है। इनमें से आप देखते हैं तो आपको लगता है सर राठी जो है वो तो गाय है। चलिए मिलान कर दीजिए 1 का 2 से, 1 का 2 से आपका तो काम यही हो गया। फिर भी देख लेते हैं, आगे देख लीजिए। मुर्रा, सुरती या मैसाणा, ये आपके भैंस है। ठीक है, नाली मिल गई मतलब ये भेड़ है, और इधर जमुनापुरी या बरबरी मिल गई ये बकरी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए फिर मारे वाली बात है, जीव और रुझाव नहीं, अच्छे से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्या पूछ रहा है? वाह, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन। वही सूची 1 का मिलान करना है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है, सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करते हुए देखिए। दशकीय वृद्धि कितनी हुई, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर और घनत्व, चारों चीजें पूछी गई। और कितना शानदार क्वेश्चन। इस बार जो दशकीय वृद्धि रही 2011 की, वो आपके कितनी रही? आप कहेंगे 21.31%। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? तो याद रखिए 928। साक्षरता दर कितनी है? 66.11। और घनत्व कितना है? 200। बस चारों ही चीजें पूछ ली आपके वन लाइनर। बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और यह है आपके सामने अंतिम क्वेश्चन, ये लीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। देखिए राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम व निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम तो आप सब जानते ही हैं। आप कहेंगे सर जयपुर है 595, और निम्नतम तो आप कहेंगे सर जैसलमेर है, और वो कितना है? 17। ये लीजिए, मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आपके आयुर्वेद लेक्चरर का जो पेपर हुआ था दिसंबर 2021 में। क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। 30 के 30 क्वेश्चन, मतलब डबल कर दे 60 क्वेश्चन हमने लगभग देखे। और किस लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मस्त रहिए और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकिएगा मत। धन्यवाद।